नमस्कार। औद्योगिक परीक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रश्न में डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक के बारे में आज मैं आप सभी को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। तो आइए अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक क्या होता है। यानी कि अब हम बात करेंगे कि जो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में जो डिफरेंस है, तो इंजन में जब चेक करेंगे तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसी पर ही आज हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मोटर वाहनों के इंजन साल दर साल बदलते गए हैं, लेकिन आज भी दो मुख्य गैसोलीन इंजन प्रयोग में लाए जाते हैं। आप जैसे जानते हैं कि जो लाए जाते जो इंजन है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में हम इंजन में प्रयोग में लाते हैं। और क्या जानते हैं इसके बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या अंतर होता है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में। तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में जो भी अंतर होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप दोनों के बीच में अंतर आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है, क्योंकि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक समझने से पहले हमें स्ट्रोक की लंबाई, स्ट्रोक क्या होता है, थोड़ा सा पिस्टन के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो विधिवत हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंजन क्या होता है, कि इंजन में जो स्ट्रोक यूज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इंजन के स्ट्रोक को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमको जानना होगा कि एक इंजन में इंजन स्ट्रोक क्या होता है। क्योंकि यदि हम टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक की बात करते हैं तो इंजन स्ट्रोक के बारे में जानकारी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि उसकी जानकारी नहीं होगी तो हम लोग टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक को आसानी से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो टू स्ट्रोक को समझने के लिए हम लोगों को स्ट्रोक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं इंजन के दहन चक्र। जैसे कि जो इंजन का जो दहन चक्र है, जिसको हम लोग कंबशन चैम्बर भी बोलते हैं। और एक बार यहाँ पर चक्र है तो साइकिल हो जाएगा। तो जो कंबशन साइकिल के दौरान जो पिस्टन होता है, तो जो पिस्टन सिलेंडर के भीतर, यानी पिस्टन सिलेंडर के भीतर, ये लिखा हुआ साफ साफ, पिस्टन सिलेंडर के भीतर ऊपर से नीचे की ओर चलता है। और पिस्टन जब सिलेंडर से ऊपर से नीचे की ओर चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और जब नीचे से ऊपर की ओर पिस्टन मूव करता है तो उसको बोलते हैं बीडीसी। यानी नीचे से जब ऊपर की ओर मूव करेगा तो नीचे वाले पार्ट क्या बोलेंगे, बॉटम डेड सेंटर। अपर वाले पार्ट क्या बोलेंगे, टॉप डेड सेंटर। यानी टू डेड सेंटर इन ए बिटवीन ईस्टर्न स्ट्रोक, तो क्या होगा, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, आगे देखते हैं एक स्ट्रोक कब होता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आता है और नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो सेंटर होते हैं उनके बीच की चली हुई दूरी, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे लिखा हुआ, एक स्ट्रोक तब होता है जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाता है, या इसके विपरीत बीडीसी से टीडीसी तक जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वन स्ट्रोक। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक चक्र में पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी को स्ट्रोक की लंबाई या स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि स्ट्रोक की लंबाई क्या होती है, स्ट्रोक क्या होता है। तो आपको बता दिया मैंने, स्ट्रोक क्या होता है, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को तय करता है उसको बोलते हैं वन स्ट्रोक। और तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ, यानी कि स्ट्रोक की लंबाई। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जब पिस्टन सिलेंडर में भीतर ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो इस दौरान
इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के स्ट्रोक काम करते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला स्ट्रोक होता है इनटेक, यानी कि इसको हम लोग सक्शन स्ट्रोक ही बोलते हैं। और दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन। आप नाम से ही समझ सकते हैं, इनटेक इनटेक हुआ, कुछ चीज अंदर आ रही है। कंप्रेशन, कुछ चीज कंप्रेस हो रही है। कंबशन, कुछ इग्नाइट हो रही है, कंबशन हो रहा है। एग्जॉस्ट, नहीं कि कुछ बाहर निकल जा रहा है, स्केप हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है। समझ गए होंगे कि 4 स्ट्रोक कौन से हैं? इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन एंड एग्जॉस्ट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इनटेक के बारे में। उससे कि पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा इंजन में पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, इनलेट वाल्व, ओपन वाल्व, पोर्ट, क्रैंक, कनेक्टिंग शाफ्ट, स्पार्क प्लग किस प्रकार से काम करते हैं आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये लगे हैं कैम, कैम, ये जिसमें मूव कर रहे हैं वो है कैम शाफ्ट। ये आपके इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व जो कि स्प्रिंग के माध्यम से अटैच है। ये आपका है पिस्टन जो मूव कर रहा है ऊपर से नीचे। इसी चीज को बोला गया था बॉटम डेड सेंटर, इसी चीज को बोला गया था, सॉरी, इसको टॉप डेड सेंटर, इसको बॉटम डेड सेंटर। ये देखिए पिस्टन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे। जब इस प्रकार से होता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं। 4 बार में होता है स्ट्रोक तो 4 स्ट्रोक हो जाता है। ये आपका क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये गॉसियन पिन है, ये आपकी पूरा सिलेंडर है, यहां से वॉल्व ओपन हो रहे हैं, ये आपका स्पार्क प्लग है, देख पा रहे हो स्क्रीन पर। चलिए, तो यानी कि आप लोगों ने देखा किस प्रकार से इंजन यहाँ पर काम कर रहा है। इनटेक से चीजें आ रही हैं। अब ये हो सकता है पेट्रोल इंजन की बात हो रही हो या डीजल इंजन की बात हो रही हो। तो पेट्रोल इंजन में एयर और मिश्रण, गैसों का मिश्रण अंदर आता है, और डीजल इंजन में सिर्फ एयर आती है। और यहां पर स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्रैंक रोटेट कर रहा है, ये रोटेट किया, 2 बार क्रैंक रोटेट कर रहा है, तब तक आपकी ये जो पिस्टन है 4 बार मूव कर ले रहे हैं। और चौथे स्ट्रोक में ये एग्जॉस्ट गैस यहां से निकल जाती है। देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग। आप देख पा रहे होंगे यहां पर किस प्रकार से एक फ्लाई व्हील रोटेट कर रही है। ये वॉल ओपन हो रहे हैं, आप देख, ओपन क्लोज हो रहे हैं। यहां पर इसको हम लोग 4 इंजन सिलेंडर बोलते हैं। इसका जो फायरिंग ऑर्डर होता है 1342 होता है या 1432, ये हुआ। पहले देख पा रहे होंगे यहां पर पावर जनरेट हुई, फिर थर्ड में जनरेट हुई, फिर 2 में जनरेट हुई, 4 में जनरेट हुई। इस प्रकार से जैसे जो पावर जनरेट होती है उसी को फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये आपका देखिए क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है, देख पा रहे होंगे फ्लाई व्हील कनेक्टेड है विद क्रैंक शाफ्ट। ये आपके कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, ये इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व है, ये आपके स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा डायग्राम आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यह प्रकार हो रहा है। क्योंकि इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजन कैसे काम करता है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। विद डायग्राम यदि आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले स्ट्रोक में आपका इनलेट वाल्व ओपन हुआ, कुछ गैसेस अंदर आई, और गैस अंदर आने के बाद पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से ऊपर जा रहा है टॉप डेड सेंटर में। यहाँ पर प्रेशर जनरेट किया, उसी समय यहाँ का तापमान बढ़ गया
और स्पार्क प्लग से स्पार्क हुआ और यहाँ पर चैम्बर जो बना हुआ है, कंप्रेस्ड गैस हो जाएंगी, एयर हो जाएगी और मिश्रण हो जाएगा। तो एकदम से दहन कक्ष जिसको बोलते हैं, कंबशन चैम्बर, यहाँ पर आपका फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा और पावर जनरेट करेगा और धक्का मारेगा पिस्टन की ओर, पिस्टन नीचे मूव करेगा और पिस्टन नीचे जैसे मूव करेगा फिर चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपका जो आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रोक और थर्ड स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन होता है, आउटलेट वाल्व क्लोज रहता है। फोर्थ स्ट्रोक एग्जॉस्ट में इनलेट वाल्व बंद रहता है और आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है। ओके, चीजों को समझ गए होंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं इनलेट। इनलेट की बात करते हैं कि इनलेट किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। जो इनटेक स्ट्रोक जो होता है जिसको सक्शन स्ट्रोक ही बोलते हैं। देख पा रहे हो उसमें लिखा हुआ है पिस्टन जब सिलेंडर में नीचे जाता है तो दहन कक्ष में चार्ज यानी कि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो प्रेस करता है, इसे इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है इससे इसके दौरान इनटेक वाल्व खुलता है। जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम में, मैंने आपको बताया कंप्रेशन की बात करें तो पिस्टन जब सिलेंडर की ओर जाता है, पिस्टन जब सिलेंडर की ओर जाता है तो इंटेक वाल्व को बंद कर दिया जाता है, नहीं बंद हो जाता अपने आप, ताकि गैसों का जो कंप्रेस्ड है जो किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, वो कंप्रेसर स्ट्रोक जब कंप्रेस कर दिया गया पिस्टन के द्वारा तो कंप्रेशन स्ट्रोक कहलाएगा। क्योंकि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, यदि पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, कंप्रेस कर दिया गया तो कंप्रेसर स्ट्रोक कहलाएगा। ओके, तो जब कंप्रेसर स्ट्रोक कहलाएगा तो उस समय क्या होगा, इनटेक वाल्व आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहेंगे, मैंने आपको बताया। सेकेंड स्ट्रोक और थर्ड स्ट्रोक में वाल्व बंद रहेंगे। फर्स्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहेगा जैसे कि आपके यहाँ पर साफ साफ सामने लिखा हुआ है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आउटलेट वाल्व ओपन होगा जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। कंबशन यानी कि जब ये पावर स्ट्रोक, इसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। जो तीसरा स्ट्रोक होता है वो पावर स्ट्रोक कहलाता है। इस दौरान कंप्रेस्ड की हुई जो गैसें होती हैं स्पार्क प्लग के द्वारा जलाई जाती हैं और इसलिए इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। और इस दौरान इनटेक वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक की। यह चौथी और सबसे आखिरी स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस दौरान इनटेक वाल्व क्या होता है, क्लोज रहता है, आउटलेट वाल्व ओपन रहता है। जो बर्न हुई गैसेस होती हैं, जैसे कि आपको पता है, आपको हाइड्रोकार्बन गैसेस निकलती हैं, मोनोकार्बन गैसेस निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है NOx, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है। तो ये सब गैसेस एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे निकलती हैं बाहर, जली हुई गैसेस होती हैं। कभी कभी तो अनबर्न्ड गैसेस भी निकल आती है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन 4 स्ट्रोक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिली होगी। बाकी आप लोग इसको लिखिए और चीजों को समझिए और जानकारी भी लेने की कोशिश करिए। आगे बात करते हैं। स्ट्रोक को जब एक रिवॉल्यूशन होता है, जैसे मैं बता दूं, स्ट्रोक में जब एक रिवॉल्यूशन होता है, उसको जब रिवॉल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए जब आप आरपीएम सब सुने होंगे, कभी आपने आरपीएम सब सुना होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक पूर्ण इंजन रिवॉल्यूशन है या प्रति रिवॉल्यूशन 4 स्ट्रोक। मेरा को समझ रहे होंगे कि जब स्ट्रोक में एक रिवॉल्यूशन की बात आती है कि एक बार चक्कर काट गया, 2 बार चक्कर काट गया, ऐसा सुना होगा आपने, समझ रहे होंगे। यानी कि जब एक बार स्ट्रोक हो रहा है तो एक रिवॉल्यूशन, 4 बार स्ट्रोक हो रहा है तो 4 रिवॉल्यूशन, इसलिए प्रति रिवॉल्यूशन 4 स्ट्रोक, एक रिवॉल्यूशन 4 स्ट्रोक। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए जब एक इंजन में 1000 आरपीएम से क्रियाशील हो, यानी 1000 उसके आरपीएम हो, ठीक है, और राउंड पर मिनट जो होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपका इंजन 4 स्ट्रोक की प्रक्रिया को प्रति 10 मिनट यानी कि 1000 बार कंप्लीट करेगा। समझ गए मेरी बातों को। तो इसके बारे में और आगे बात करते हैं हम लोग कि जब हम बात करते हैं कि जो आपका
डिफरेंस हम लोग पढ़ना है कि जो डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक है उसको कैसे पढ़ना, क्योंकि हमने स्ट्रोक के बारे में तो जान लिया, 4 स्ट्रोक के बारे में भी जान लिया, बट अब हम लोग को जो मेन टॉपिक हमारा आया है यही है कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डिफरेंस होता क्या है। तो इस बात को तुम लोग समझना होगा। तो पहला स्ट्रोक जो हमारा 2 स्ट्रोक के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो क्रैंक शाफ्ट के 1 चक्कर जो नीचे लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट का 1 चक्कर यानी एक रिवॉल्यूशन पर एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है। बट 4 स्ट्रोक की बात करें कि क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर लेने पर एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, माइंड में दिमाग में रखिएगा कि क्रैंक शाफ्ट को 1 चक्कर से एक पावर स्ट्रोक, इधर 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर से पावर स्ट्रोक मिलती है। चलिए आगे और बात करते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, आपको पता होगा 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, और 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होते हैं, सॉरी पोर्ट होते हैं, और 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होते हैं। अब आगे आगे और डिस्कशन करते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन हल्के होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन हैवी होते हैं, भारी होते हैं। और डिफरेंस पढ़ते हैं, इंजन की आउटपुट यानी जो उनकी क्षमता होती है कम होती है किसमें, 2 स्ट्रोक इंजन में, और 4 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा होती है। आगे और डिस्कशन करते हैं, इंजन की आउटपुट तो हमने देख ही लिया, ये इंजन 4 स्ट्रोक की तुलना में गर्म चलते हैं क्योंकि इनमें हर दूसरे चक्र में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, इसलिए वो गर्म होते हैं। और जब 4 स्ट्रोक की बात करें हम लोग, तो यह इंजन 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, और 4 चक्र केवल एक पावर स्ट्रोक में जनरेट होता है, बनता है, जिससे पैदा हुई गर्मी बाकी के 3 स्ट्रोक में बट जाती है और कूलिंग सिस्टम तक पहुंच जाती है। तो ये कई सारे डिफरेंस है, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। और आगे बात करते हैं हम लोग। तो एक अच्छी बात ये है कि हम लोग चीजों को समझ रहे हैं और चीजों को जानकारी ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों के अपने अपने अलग फायदे और नुकसान हैं। यहाँ आपको दोनों तरह के इंजनों के कुछ नफा नुकसान बताए जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ में जरूर आएगा। जहां तक दक्षता की बात यानी इफिशियंसी की बात है, तो 4 स्ट्रोक जो 4 स्ट्रोक होते हैं वो निश्चित रूप से आगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक 4 स्ट्रोक के बाद एक बार ईंधन की खपत होती है, और पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक अलग अलग होने के कारण चार्ज पूरी तरह से बर्न हो जाता है। बात को समझ गए होंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन में का वजन जो होता है वो भारी होता है, भारी होता है क्या, वजन। तो अपने मुकाबले 2 स्ट्रोक इंजन से दोगुना वजन का होता है, वजन भी देखिए, तो यानी कि ये कहीं से नुकसान भी हो सकता है, बहुत वेटेज होता है। और आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादातर वाटर कूल्ड होते हैं, क्या होते हैं, वाटर कूल्ड होते हैं, और वही 2 स्ट्रोक इंजन कैसे होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं। बात को समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन को उच्च आरपीएम पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, उच्च आरपीएम रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, इसलिए वे तेजी से घिसते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन यानी 4 स्ट्रोक इंजन आमतौर पर अधिक टिकाऊ होते हैं। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, और बहुत ही अच्छी चीज आप जानकारी ले पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और देखेंगे आमतौर पर 2 स्ट्रोक इंजन उच्च आरपीएम पर ही अधिक टॉर्क पैदा करते हैं, और जबकि 4 स्ट्रोक कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कम आरपीएम पर अधिक टॉर्क बनाते हैं। यदि के हिसाब से लिखा हुआ है अधिक टॉर्क बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अधिक टॉर्क बनाते हैं, अधिक पावर उसके बाद अधिक टॉर्क बनाते हैं। इसलिए भारी वाहनों में 4 स्ट्रोक इंजन का प्रयोग होता है, भारी वाहनों में 4 इंजन का स्ट्रोक का प्रयोग होता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि जो भी देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आमतौर पर 2 स्ट्रोक इंजन उच्च आरपीएम पर कार्य करते हैं, अधिक टॉर्क पर कार्य करते हैं, और जबकि 4 स्ट्रोक इंजन कम आरपीएम पर अधिक टॉर्क पर कार्य करते हैं। इसलिए भारी वाहनों में
4 स्ट्रोक इंजन का प्रयोग होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो आगे देखते हैं कि हम लोगों ने आज प्रशिक्षण जो प्राप्त किया है वो किस प्रकार का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका जो सारांश है। हम लोगों ने व्हाट इज स्ट्रोक के बारे में पढ़ा, स्ट्रोक क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के बारे में पढ़ा। जैसे कि आपको पता है स्ट्रोक क्या होता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जब पिस्टन मूव करता है उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, और तय की गई दूरी को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक और चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक होते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया, बहुत ही विद्युत तरीके से बताया, मैंने डायग्राम दिखा के बताया, तो आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी। और यदि बात करते हैं स्ट्रोक की तो आपको पता ही है ऊपर से नीचे, यानी जब पिस्टन टॉप से बॉटम जाएगा, फिर बॉटम से टॉप जाएगा तो 2 स्ट्रोक हो गए, फिर बॉटम से टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, यानी 4 प्रकार के स्ट्रोक कंप्लीट हुए। इससे क्या हुआ कि वही 4 स्ट्रोक जैसा मैंने बताया, इनटेक यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, दूसरा आपका पावर स्ट्रोक इसको बोलते हैं कंबशन, चौथा आपको होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिस पर बर्न गैसेस निकलती हैं, और बर्न गैसेस को नाम बता दे रहा हूं मैं, मोनोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इट इज अ वेरी हार्मफुल गैस, बहुत ही खतरनाक गैस होती हैं। इन गैसों को दूर करने के लिए बहुत ही विधियां भी यूज की जाती हैं जैसे ईजीआर। तो इन सब चीजों के बारे में बताया। डिफरेंस मैंने बताया कि बिटवीन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे डिफरेंस बताए कि 2 स्ट्रोक के इंजन बहुत ही हल्के होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन काफी थोड़े भारी होते हैं। जैसे कि बताया मैंने 2 स्ट्रोक में पोर्ट लगे होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व लगे होते हैं। जैसा कि और मैंने बताया कि 2 स्ट्रोक में जो पावर स्ट्रोक होता है वो 2 स्ट्रोक में ही पावर जल्दी से पावर स्ट्रोक जब बन जाता है उसमें 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है। इफिशियंसी की बात करें तो 4 स्ट्रोक की इफिशियंसी थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। वेटेज होते हैं, स्पीड में थोड़ा से जैसे कि हम बात करें 4 स्ट्रोक इंजन थोड़े हैवी व्हीकल्स में यूज होते हैं, लाइट व्हीकल्स में आपके 2 स्ट्रोक इंजन यूज होते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी है। और आगे देखते हैं संदर्भ। यदि हम बात करते हैं जो भी मैंने पढ़ाया है वो कहां से आप लोग पिक कर सकते हैं, कहां से आप ले सकते हैं। जैसे आपको पता है जो NSQF की 5 लेवल की CP नाकरा बुक है जो कि धनपत राय पब्लिकेशन की है, आप यहां से इस मैटर को पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। काफी अच्छी बुक है जो कि बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है। मैंने इस मटेरियल को और भी नेट से सर्च किया, विकिपीडिया से सर्च किया। आप लोग भी विकिपीडिया से, गूगल सर्च कर सकते हैं, तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो जो चीजें मैंने दिखाई हैं उसको मैंने यहां से पिक किया है। जैसे बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसे मैंने आपको बता भी दिया है। आप इसकी जगह आप और एक बुक चूज कर सकते हैं, जैसे नीलकंठ पब्लिकेशन की है, वो भी काफी अच्छी बुक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो काफी इंफॉर्मेशन आप वहां से भी पिक कर सकते हैं। और भी कुछ यदि इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको पता ही भारत स्किल्स में कई सारे आपके वीडियोस और बहुत सारी आपकी चीजें पड़ी हुई हैं, वहां से पिक कर सकते हैं। आप विकिपीडिया सर्च कर सकते हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कई सारे वीडियोस। यदि आप जब सर्च करेंगे तो 2 स्ट्रोक डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इन हिंदी डाल देंगे आप तो वहां से कई सारे मैटर्स आपको मिल जाएंगे, तो कई आसानी से आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोग को पता है कि यदि नेट पर सर्च मारना है तो आपको आसानी से कोई बुक आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या तो मार्केट से आप परचेज भी कर सकते हैं। तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, बुक NSQF लेवल 5 की प्रोफेसर CP नाकरा है और धनपत राय पब्लिकेशन की है, न्यू दिल्ली से पब्लिश हुई, और बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग काफी अच्छी बुक है। और ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में डिफरेंस चेक करना है तो आप विकिपीडिया से चीजें पता कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि अब क्या चीज हो सकती है। तो सारांश हो गया और संदर्भ हो गया है, चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। और तो मैं चाहूंगा कि जो भी मैंने आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है भविष्य में आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। धन्यवाद।